नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा और आज हम लोग बेसिकली दो गाड़ियों के बीच में दो गाड़ियों के बारे में एक्चुअल में बात करेंगे कि एक तो है फर्स्ट है आपका क्रेटा जो कि हम सबका फेवरेट है। मैं खुद भी एक प्राउड ऑनर रहा हूं क्रेटा का, तो उस फीलिंग को मैं समझ सकता हूं बहुत अच्छे तरीके से। और सेकंड चीज़ है जो अपना किया का सेल्टॉस आता है वो। तो दोनों गाड़ियां जो है सेम है, दोनों का मतलब एक समझिए बड़ा भाई एक छोटा भाई है आम भाषा में, क्योंकि हुंडई के अंदर ही किया भी आती है। किया उसी का को ब्रांड है, को सिस्टर ब्रांड है एक्चुअल में। तो अब हम लोग को जब भी गाड़ी लेना रहता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने को सेल्टॉस लेना है कि क्रेटा लेना है। अब मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मैंने 2017 में क्रेटा का उस समय में E+ एक मॉडल आता था। सबसे बेस होता है ई के ऊपर E+। तो मैंने E+ परचेस किया था 2017 में। तब से लेकर के 2024 तक मेरे पास में क्रेटा थी। बहुत अच्छी गाड़ी है, आज तक मुझे कहीं भी उस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया। और जिनके पास में क्रेटा है वो एग्री करेंगे इस बात से, बहुत अच्छी गाड़ी है नो डाउट। ठीक है, मैंने 2024 में उसे सेल आउट किया और फिर मैंने किया का सेल्टॉस GT लाइन वो मैंने फिर परचेस किया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, देखिए होता है क्या है, हम लोग को कुछ भी लेना रहेगा तो अपन लोग यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। जैसे अभी आपने ये सर्च किया होगा कि भाई अपने को क्रेटा लेना है या सेल्टॉस लेना है, तो आपको ऑटो एक्सपर्ट वगैरह जो आएंगे बड़े बड़े, उनका आपको दर्शन होगा इसमें। बट एक चीज़ सोचिएगा ध्यान से कि उनके पास में ये गाड़ी है, क्या उन्होंने यूज़ किया है कभी इस गाड़ी को? वो तो भाई कहीं ना कहीं या तो फिर एजेंसी से लेके आएंगे या फिर किसी अपने दोस्त यार से मांग करके ले आएंगे कि भाई हमको जो है इसका रिव्यू करना है, रिव्यू करके डालना है। वो परचेस नहीं करते हैं उस गाड़ी को। आपको एक्चुअल में जो परचेस करता है वो आपको जो रिव्यू दे पाएगा वो बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और मेरे पास में लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है हुंडई ब्रांड का गाड़ी, क्योंकि मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा हर चीज़ों के बारे में। इंजन, गियर, क्राउन, जो लेंथ होता है गाड़ी का, विड्थ होता है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि आपको क्रेटा जो है अभी जो लेटेस्ट आई है वो 4330 उसकी डायमेंशन है, लंबाई है। और जो सेल्टोस है उसका 30 या 35 थोड़ा सा लंबा है। वो 30 इतना होता है ना, ये देखिए। अब उससे उसमें क्या आपको अंतर पड़ेगा बताइए आप ही। हाँ, 30 का कोई अंतर नहीं पड़ता है। ग्राउंड क्लियरेंस वो भी सेम है, 190 उसका भी है, इसका भी 190 है। जो मेन डिफरेंस आता है जहाँ पे आपको क्या चीज़, जो एक्चुअल डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग को मेनली जब गाड़ी लेना रहेगा तो अपन लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने को चलाना कहाँ है गाड़ी को। भाई आप गाड़ी लेंगे तो आपको तो कहीं ना कहीं तो चलाना होगा उस गाड़ी को। या तो आपके एरिया में हाईवेज ज़्यादा होंगे, या तो फिर जो विलेज साइड एरिया है वो होगा, और छोटे मोटे गड्ढे वगैरह होंगे, या फिर कभी कभार अपने को ऑफ रोड वगैरह भी कर लेना होगा। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं गाड़ी लेने के पहले। अब मैंने जो पहले क्रेटा लिया था, क्रेटा का सस्पेंसन जो है ना बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर है उसका सस्पेंसन। और जब मैंने गाड़ी परचेस किया था 2017 से लेकर के 2020 तक हमारे यहाँ रोड का काम चल रहा था। मतलब घर के सामने से NH 130 जो था वो पहले डबल लेन था, उसको 6 लेन या 4 लेन पे बनाया जा रहा था। पूरा रोड टूटा हुआ था। उस समय में तो हालांकि सेल्टॉस भी था नहीं, मैं दूसरे ब्रांड वगैरह का देखा था, बट उसका सस्पेंसन उतना मज़ेदार मुझे लगा नहीं था। तो मैंने फिर क्रेटा लिया, उसका सस्पेंसन बहुत ही अच्छा था। आप विश्वास नहीं मानिएगा, उस गाड़ी को लगभग मैंने 1,20,25 हज़ार किलोमीटर चलाया था। उसमें एक बार मैंने सस्पेंसन का काम करवाया था, वो अमूमन मुझे लगा था लगभग 10 या 12 हज़ार के आसपास लगा था मुझे। और सस्पेंसन एक नंबर हो गया था। सस्पेंसन का काम क्या मतलब, वो बुशिंग वगैरह का जो काम होता है वो, तो वो मैंने करवाया था। उसके बाद वो काम हो गया था पूरा। वो गाड़ी मुझे माइलेज दे रही थी 1.4 था, लगभग 18, 17.5, 18 डीजल में मुझे दे देता था। क्योंकि मेरी जो ड्राइविंग है वो थोड़ा सा हायर साइड, स्पीड मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 80 से 100 के बीच में रहता है हमेशा। फिर मैंने उसे सेल आउट किया। सेल आउट करने के बाद में फिर सेल्टॉस लिया मैंने। अब आप समझिए कि मैंने GT लाइन लिया था। E+ और GT लाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के प्राइसिंग में।
और लगभग समझिए कि ये बेस मॉडल था, इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह भी किया था अपने तरफ से, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा ये सब चीज़ करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। मेरे साथ में हमेशा होता था कि उसकी जो एक रिले फ्यूज़ होता था वो उड़ जाता था। तो बेटर है कि जो लगा हुआ है गाड़ी में वही रहने दीजिए आप। आफ्टर मार्केट वाले पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं सजेस्ट करूँगा इसमें, बात बाकी आपकी इच्छा। अब आते हैं अपन लोग सेल्टॉस पे कि भाई सेल्टॉस मैंने क्यों लिया, क्रेटा को छोड़ करके फिर अपग्रेड करके मैं एक्सयूवी भी ले सकता था 700, वो भी उसी प्राइस में आ रहा था, बल्कि मुझे लगभग उसका जो AX5 आ रहा था वो 3-4 लाख रुपए सस्ता भी पड़ रहा था एक्सयूवी का। मैंने क्यों 24 लाख रुपए लगा करके सेल्टॉस लिया, उसके पीछे जो रीज़न था वो मैं अब आपको बताऊं। मैं जब महिंद्रा के शोरूम में गया था वहाँ पे मैंने एक्सयूवी का 700 देखा था, AX7 मॉडल था, AX7 सिर्फ था वो मैंने देखा। उसका डोर मैंने खोला, नो डाउट बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड वगैरह बहुत अच्छा था। अंदर में मैं सीट पे बैठा, सीट पे बैठने के बाद में अगर आपके पास पहले से हुंडई की कोई गाड़ी है, आप जो उसका इंटीरियर जो आप फील करते हुए आ रहे हैं, आप महिंद्रा में बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे हम कमांडर में बैठ गए हैं उस टाइप का, क्योंकि फिट फिनिशिंग के मामले में कोरियंस आज भी बेस्ट हैं। मैं बैठा उस गाड़ी में, बैठने के बाद में पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से हुंडई की गाड़ी यूज़ करता आ रहा था। उसके पैनल्स में आवाज़ आ रहे थे यार, महिंद्रा की पैनल्स में। नई गाड़ी थी, नई गाड़ी में से उसके जो सामने का पूरा स्क्रीन था, स्क्रीन के नीचे वाला पैनल, पता नहीं उस पर्टिकुलर एक गाड़ी में वो प्रॉब्लम था या क्या मुझे नहीं पता, बट उसमें से ची ची ऐसे करके आवाज़ आ रहा था। मैंने पूछा सेल्स वाले से तो उन्होंने बोला कि ये हो सकता है कि कहीं गई होगी तो हल्का फुल्का ढीला हो गया होगा। वो एक कागज़ का टुकड़ा लिया पेपर का और उसमें से लगा करके, तो ये सब क्या बोलूँ मैं। फिर मैंने वहीं पे अपना पूरा क्लियर कर लिया। सीट जो आप सीट पे जिस पे आप बैठेंगे, स्टिचिंग के उसके धागे निकले हुए थे सीट में से। अब बताइए आप भाई 20 लाख 22 लाख की गाड़ी आप ले रहे हैं, उसका सीट में से स्टिचिंग, यही सब चीज़ तो कस्टमर देखता है। मैंने क्रेटा E+ लिया था, E+ में भी उससे अच्छा फिनिशिंग था हर चीज़ के मामले में। मैं गया क्रेटा, मैंने मूड उसी समय कर लिया कि मुझे फिर से क्रेटा ही लेना है। मैं गया क्रेटा लेने के लिए। क्रेटा जिनका शोरूम है यहाँ पे, उनके पास में हुंडई का भी है शोरूम और किया का भी शोरूम उन्हीं के पास में है। फिर मैं गया देखने के लिए, देख दाख करके मैं आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बुकिंग अमाउंट भी उनको दे दिया था कि हाँ भाई मुझे क्रेटा आप दे देना, SX ऑप्शनल मैं लेने वाला था। फिर उन्होंने, उनके जो ऑनर हैं वो, उनका मैं थैंक्स भी बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया एक दिन और बुला करके फिर सेल्टॉस में, उनके पास में सेल्टॉस है, सेल्टॉस में फर्स्ट टाइम मैं वहाँ पे बैठा था। सेल्टॉस में GT लाइन उनके पास में भी थी, मैंने बैठा उस गाड़ी में। आप विश्वास नहीं मानिएगा, आप जब सेल्टॉस एक बार जा करके, आप जो आपके नियरेस्ट होंगे वहाँ पे जा करके उसकी इंटीरियर आप एक बार बस देख करके आइएगा। आप इंटीरियर जब देख लेंगे ना, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भले हम 25 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन वो लगेगा कि आप उससे 2-3 गुना ज़्यादा महंगी गाड़ी में आपने बैठा हुआ है। मैं बैठा, गाड़ी को देखा सब तरफ से, इंटीरियर वाज, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में कि आप 25 लाख रुपए में ऐसी इंटीरियर दे रहे हो। इतनी सॉलिड इंटीरियर, मुझे इवन ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं BMW वगैरह में तो नहीं बैठ गया हूँ अंदर में। जहाँ भी आप टच करो हर जगह लेदर फिनिश है, और सिर्फ लेदर ऐसा नहीं कि ऊपर से चिपका दिया है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग किया हुआ है। आप एक बार जा करके देख लीजिएगा सर्विस सेंटर वगैरह या फिर एजेंसी वगैरह में। तो मैंने देखा, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आया कि भाई आप चला करके देखो इस गाड़ी को। मेरे पास में क्रेटा थी पहले से, वो 90 हॉर्स पावर की गाड़ी थी, नो डाउट 115 उससे ज़्यादा ही है। मैं जब चलाया उस गाड़ी को तो मुझे बहुत अच्छा थ्रस्ट पिकअप बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ चलाने में। मैं फिर बोला कि भाई क्या प्राइसिंग वगैरह है, तो SX ऑप्शनल से लगभग 1-1.25 लाख रुपए ये प्लस था। मैंने अपने जो फाइनेंसर हैं उनको कॉल किया, हमारे लोकल यहाँ पे बड़े भैया हैं हमारे ICICI बैंक में, तो उनको मैंने कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे मेरा मन थोड़ा सा डगमग हो रहा है, मैं सेल्टॉस की तरफ जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, डन है, आप जो भी गाड़ी आपको लेना आप लो, मुझे नया कोटेशन आप दे देना उनके तरफ से। मैंने कोटेशन उनको फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने के बाद में फिर सेल्टॉस में लेके आया। अब सेल्टॉस में मैं क्रेटा चला रहा था लगभग 8 साल से, 1,20,25,000 किलोमीटर में चला चुका था।
रोड हमारे यहाँ बिल्कुल अब A1 हो चुका है रोड, यहाँ से लेकर के रायपुर तक कहीं पे भी आपको कोई भी गड्ढे उड्ढे नहीं मिलेंगे, पूरा NH रोड है। क्रेटा में क्या होता था, मैं जो फास्ट चलाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप 100, 120, 140 पे जब आप जाओगे ना गाड़ी, आप टर्निंग पे जाओगे तो आपको बॉडी रोल गाड़ी में पता चलेगा। ठीक, इसमें मैं आपको सिंपल ये बोल सकता, फुल स्पीड में जाओ, 3 डिजिट आप क्रॉस कर दो, आपकी गाड़ी हिलती नहीं है। अब आप समझ जाना, जो चला रहे होंगे वो समझ जाना कि क्या स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी हिलती नहीं है, बिल्कुल स्टेबल रहता है गाड़ी। उसके पीछे रीज़न है 18 इंच का जो इसमें अलॉय दिया हुआ है ना, वो 18 इंच 215 60 सॉरी 55 R18 55 इसका सेक्शन है जो साइड का वॉल होता है, और 18 इंच का बिल्कुल इसका अलॉय का साइज है। तो इसके पहले मेरे पास 16 इंच वाला था क्रेटा, वो बॉडी रोल होता था। मैंने 17 इंच वाला जो SX ऑप्शनल देखा था उसमें भी बॉडी रोल था, इसमें वो चीज़ नहीं था। इसके ड्रॉबैक भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। फिर मुझे चलाने में बहुत अच्छा लगा। भाई फर्स्ट इंप्रेशन आप क्या देखते हो कि गाड़ी आप चला रहे हो, आपको अच्छा लगना चाहिए। प्लस ऑटोमेटिक है, आपने गियर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मतलब एक्टिवा है यार, सिंपल शब्दों में समझ जाओ आप। फिर आगे लेकर के बढ़ा। इसमें ड्रॉबैक सिर्फ एक चीज़ का है कि जब आप थोड़े से भी ख़राब रास्तों पे जाओगे, स्पीड ब्रेकर इवन जो छोटे मोटे भी गड्ढे रहेंगे ना, वो आपको पता चलता है इसमें अच्छे तरीके से। स्टीयरिंग में बिल्कुल साउंड आएगी कि हाँ भाई हमने किसी स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया है। वो चीज़ एक है। उसके पीछे रीज़न है कि भाई इसका जो सस्पेंसन है स्टिफ है, वो हार्ड है क्रेटा के कंपैरिजन में। बात बाकी महिंद्रा वगैरह से तो मच बेटर है, सॉरी महिंद्रा, बट ये सच है। मैंने महिंद्रा की ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ मैंने चला ली थी। XUV चला ली थी मैंने, स्कॉर्पियो N, वो तो थार चलाया था मैंने। मेरा लंबा यहाँ पे हाईवे पे ज़्यादा टूरिंग रहता है, तो हाईवे के अकॉर्डिंग मैंने फिर लिया इसे। और दोनों में मेनली आप जब चलाओगे जो आपको डायरेक्ट फील होगा वो होता है सस्पेंसन का चीज़। क्रेटा का सॉफ्ट है, नो डाउट बहुत अच्छा है सस्पेंसन उसका। सिटीज़ वगैरह में अगर आप एक लिमिट स्पीड में चला रहे हो 70-80, आपको दोनों गाड़ी में किसी में भी अंतर नहीं पता चलेगा। अंतर आपको पता चलेगा तब जब आप 150 से ऊपर जाओगे, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। 150 की स्पीड से जब आप ऊपर जाओगे तब फिर आपको वो डिफरेंस दोनों गाड़ियों में समझ में आना लग जाएगा। क्रेटा तो पता नहीं उतना जाता तो है, बट आप मत लेके जाना उस स्पीड पे, तो 150 के ऊपर वो स्पीड पता चलता है। और बाद बाकी सारे चीज़ बिल्कुल अच्छे हैं दोनों गाड़ियों में, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपके एरिया में रोड्स कैसे हैं। अगर वहाँ पे हाईवेज ज़्यादा हैं, 80% 90% हाईवेज है, तब फिर आप सेल्टोस लो। अगर रोड आपके यहाँ जैसे स्टेट हाईवे वगैरह होता है उस टाइप का है, आप क्रेटा पे शिफ्ट हो जाओ, कोई ये नहीं है। सेकेंड चीज़ आता है आफ्टर सेल। ठीक है यार, अभी तो हमने गाड़ी लिया ही है, 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के हमने गाड़ी लिया। अभी से हम सोचने के लिए क्यों, बेचने के लिए क्यों सोचें कि भाई आज से 10 साल या 8 साल के बाद में अपने को बेचना होगा, क्या रेट मिलेगा। आप एक चीज़ बताओ, आज किया की गाड़ी 2020 में किया लॉन्च हुआ है इंडिया में, 2020 से ये 25 चल रहा है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके पास में। इन 5 सालों में आज हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं टॉप 5 में आने लग गई हैं। अब आप समझ जाओ उससे, भाई मैं एक कस्टमर हूँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे। जब वो लोग बल्क परचेस कर रहे हैं हमारे इंडियंस, तब ना भाई वो टॉप 5 में है। अदरवाइज बहुत सारी कंपनी तो वापस चली गई घर अपने वापस। फोर्ड हो गया, शेवरलेट हो गया, सबको देख लो, सब वापस जा चुके हैं आज के डेट में। तो गाड़ी अभी पहले आप लोग खरीदो, चलाओ, इंजॉय करो उसको, फिर बेचने का बाद में सोचना। थर्ड आता है सर्विस। क्रेटा, सेल्टोस, पार्ट्स लगभग 99% सेम है। आप जो आपके बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं वो कुछ डिफरेंसेस है, बाद बाकी इंटीरियर का जो भी चीज़ है, जैसे कि इंजन से रिलेटेड, आपका सर्विसिंग से रिलेटेड, जो भी बैरिंग्स वगैरह चक्के में लगते हैं उससे रिलेटेड, सारी चीज़ बिल्कुल सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। फोर्थ आता है माइलेज। हुंडई की जो क्रेटा मैं रखा था 1.4 था, मैक्सिमम उससे मैंने निकाला था 19-20 के आसपास, मैक्सिमम मैंने निकाला था। मैंने सेल्टोस से 24 का भी माइलेज निकाला हुआ है, अभी की बात है, तो माइलेज भी कोई इशू नहीं है उसमें।
तो ये सब चीज़ था जो कि बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू मैंने आपको दिया इस वीडियो में। अब इससे आप, अगर आपने इतना टाइम दिया है, मतलब कि आप सीरियस हो लेने के बीच में, तो सिंपली बस एक ही यही 4-5 पॉइंट्स हैं बस। बाद बाकी दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम हैं। आप कोई सी भी गाड़ी लो, हुंडई की क्रेटा लो या फिर किया की सेल्टॉस लो, दोनों सेम हैं। हाँ, आपको अगर थोड़ा सा प्रीमियम, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे क्रेटा में आप बैठोगे और जस्ट उतर करके फिर आप सेल्टॉस में बैठो अंदर, आपको वो जो 1 लाख 1.25 लाख का जो डिफरेंस है ना, वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है। मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, SX ऑप्शनल और GT लाइन या तो X लाइन, इन दोनों में से आप किसी में बैठो और फिर क्रेटा में बैठो, आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि जो कंपनी थोड़ा सा प्रीमियम ले रहा है ना, वो किस चीज़ का ले रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं क्लेरिफाई आपको कर पाया होऊंगा कि दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी। तो यही था एक छोटा सा व्लॉग, आजकल की भाषा में हम लोग तो इसको वीडियो बोलते हैं। तो ये वीडियो था एक छोटा सा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। छोटा सा हमारा फैमिली है, उसको बड़ा करना है आप ही लोगों को। आप लोग के दम पे ही सब कुछ चलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ में आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट।